एक समय की बात है। भगवान कृष्ण द्वारका में राजा बनकर रहते थे। उनका महल सोने चांदी से जगमगाता था और वे ऐश्वर्य में लीन थे। दूर एक छोटे से गांव में उनका बचपन का गरीब मित्र सुदामा रहता था। सुदामा ब्राह्मण था, लेकिन इतना गरीब कि उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता। उसके बच्चे भूख से रोते और पत्नी बार बार कहती, कृष्ण तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र हैं, जाओ उनसे मदद मांगो। सुदामा को शर्म आती थी। वह सोचता, कृष्ण अब राजा हैं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। लेकिन बच्चों की भूख देखकर वह मान गया। उसके पास देने को कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा चिवड़ा था जो पत्नी ने कपड़े में बांध कर दिया। सुदामा पैदल ही द्वारका चले। रास्ता लंबा था, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वे चलते रहे। द्वारका पहुंचकर सुदामा महल के बाहर खड़े हो गए। उनकी फटी धोती, मैले कपड़े देखकर द्वारपाल उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी कृष्ण को पता चला। वे दौड़ते हुए आए, सुदामा को गले लगा लिया और रोने लगे। मेरा बचपन का सखा आया है, कहकर वे खुद उनके पैर धोने लगे। रुक्मिणी जी ने आदर से स्वागत किया। सुदामा शर्म से चुप थे। वे चिवड़ा का पोटला छिपाते रहे, क्योंकि सोचते थे कि राजा को ये सस्ता उपहार कैसे दें। लेकिन कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने पोटला छीनकर खुद चिवड़ा खाया और बोले, यह स्वाद तो मेरे बचपन की याद दिलाता है सखा। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी देर बैठे और लौटने लगे। कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ गले लगाया और विदा किया। सुदामा उदास मन से घर लौटे। सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, शायद मुझे पहचाना नहीं। लेकिन घर पहुंचे तो चमत्कार देखा। उनकी झोपड़ी की जगह विशाल महल था। अन्न के भंडार भरे थे, बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे, पत्नी खुश थी। सब कुछ बदल गया था। कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया था। सीख सच्ची मित्रता और विश्वास कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं, तो भगवान आपको जरूर वो देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, वो भी बिना मांगे। बस हिम्मत मत हारो, रास्ता मुश्किल हो तो भी चलते रहो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है।